वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग आइडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के न्यू रूल के बारे में। देन इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगा कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए ख़राब, और फिर मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स मूव फर्दर। गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप मैनेज कर लेना। आई होप कि कोविड नहीं हुआ है, बट जुकाम तो है ही। तो सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए ब्रोकर्स द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली लीवरेज, यानी जिसको आप मार्जिन कहते हैं, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी कि पहले मार्जिन्स को 50% लाएंगे, देन 25%, देन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 50% और 25% तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन ये आने वाले सितंबर से इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब किसी को कोई भी मार्जिन किसी भी सेगमेंट के लिए नहीं मिलने वाली। तो अब मैं 3 तरह के लोगों के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि किसको क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, या उनको आके कुछ ही दिन हुए हैं, या फिर जो अब नए आएंगे, तो उनके लिए ये रूल बहुत अच्छा है। तो जो नए लोग मार्केट में आते थे उनको एक्चुअली ट्रेडिंग का कोई खास आइडिया होता नहीं था। वो इधर उधर से टिप्स लेके या टीवी वगैरह देख के ट्रेड करते थे और अपना नुकसान करते थे। तो अब ये चीज़ें अप्रॉक्स 60-70% तक कम हो जाएंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में आते हैं, तो उनके लिए तो पैटर्न सेम ही रहेगा। बट वो ट्रेडर जो रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेके मार्केट में आते थे और उनको वैसे ही सपनों के सौदागर मिलते थे, तो सौदागर की बैंड बज गई और वो बहुत अच्छे से मतलब इसमें से बच जाएंगे। अब दूसरे टाइप के लोग जिनको मार्केट में आके 2-3 साल हो गया है, उनके लिए ये रूल उतना सही नहीं है, बिकॉज उन्होंने मार्केट को सीखा हुआ है, वो स्मार्टली ट्रेड करते हैं और थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं। तो उनके लिए ये रूल सही नहीं बोला जाएगा, जस्ट बिकॉज ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप आईफोन नहीं खरीद सकते। बिकॉज देखा जाए तो बहुत ये पूरी दुनिया ही लिवरेज पे ही चल रही है। मतलब आपको घर खरीदना हुआ तो आप 20% मार्जिन मनी दे के बाकी फाइनेंस कराते हैं। आपको बाइक लेनी हुई या कुछ भी कार लेनी हुई, तो ऐसे मतलब पूरी दुनिया ही लिवरेज पे ही चल रही है। तो अब अगर अचानक से ये बोल दिया जाए कि आप लोन ले ही नहीं सकते, तो बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ेगा इसका। मतलब एनबीएफसीज तो बंद ही हो जाएंगी। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि ट्रेडिंग एज ए कैरियर खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो फुल टाइम मार्केट करते हैं उनको बहुत बुरा लगने वाला है, और जो प्योर एफएनओ वगैरह करते हैं वो देखना कहीं इसके खिलाफ, सेबी के खिलाफ मार्केट में नया कोई ट्रेंड न चला दें, है ना। दूसरा, टीवी वालों के पास अब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। उनको टीआरपी के लिए कुछ अच्छी बातें बतानी पड़ेंगी। अब वो आपसे कोल इंडिया, भेल वगैरह बाई नहीं करवा सकते। और ब्रोकर्स को अपने जो चार्जेस हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बारे में क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे नहीं तो ब्रोकरेज उनके लिए जनरेट नहीं होगी, और बेचारे ब्रोकर्स कर भी क्या सकते हैं। और इसका तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा उन लोगों पे जो मार्केट में एड चलाते हैं, कैंपेन वगैरह चलाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स से दबा के एफएनओ कराते हैं। उनकी पूरी तरह से लग गई। अब मुझे ये कहना तो शायद नहीं चाहिए, बट आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वो आपको अब रोते गाते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही था कि वो आपको एड वगैरह दे के फंसाएं, फिर आप आएँ तो ट्रेड करें तो वो ब्रोकरेज की कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा शेयर की जाती है। अब बात करते हैं मेरे व्यू की। मुझे ये रूल उतना पसंद नहीं आया। इसकी 2 वजह है। पहली, मैं खुद इफेक्टेड हुआ हूँ इससे। हालांकि मैं ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता, बट फिर भी इफेक्ट तो हुआ ही है यार। और दूसरा, ऐसे डायरेक्टली किसी ट्रेडर का कैरियर ही खत्म कर देना मुझे उतना सही नहीं लगता। आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, आई एग्री, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई रूल होना चाहिए। जैसे बैंक से भाई लोन देती हैं तो उनको पता होता है किसको देना है किसको नहीं देना, तो यहाँ पर भी कुछ कर दो कि जो नए नए आ रहे हैं उनको नहीं देंगे लिवरेज करके, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो